मम्मा, कोमल आंटी के घर पर आज बहुत मजा आया। मुझे फिर से जाना है कल। मानो बस, तुमने इन छुट्टियों में बहुत घूम लिया। अब तुम्हारा कहीं पर भी आना जाना बंद, क्योंकि कल से तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और तुम्हें कल स्कूल जाना है। अच्छा, तुमने अपना सारा होमवर्क तो किया हुआ है ना? हाँ हाँ मम्मा, मैंने अपना सारा होमवर्क छुट्टियों के शुरू के दिनों में ही खत्म कर लिया था। अब बस कल जाकर मैं अपना होमवर्क टीचर को दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब बस जल्दी से सो जाओ। जल्दी सोगी तभी तो कल सुबह जल्दी आँख खुलेगी ना। फिर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा आराम से सो जाते हैं। दूसरी ही ओर राजू कौवा अपनी किताबें लेकर बैठा था और काफी ही ज्यादा परेशान था। क्या बात है राजू, सोने का इरादा नहीं है आज? मम्मा, मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में इतना मगन हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इतना सारा होमवर्क भी करना था। अब कल मुझे टीचर से बहुत मार पड़ेगी। बस इतनी सी बात। राजू, तुम परेशान क्यों होते हो? हम दोनों अभी मिलकर तुम्हारा सारा होमवर्क कर देते हैं। होमवर्क बहुत ज्यादा है मम्मा, हम दोनों अगर मिलकर भी करेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। आप कल मुझे किसी तरह मार से बचा लो। अच्छा अच्छा मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ, मिल गया उपाय। राजू, जहाँ तक मुझे पता है कि जंगल में मानो चिड़ा पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छा है। उसने तो अपना सारा होमवर्क करके रखा होगा ना? हाँ मम्मा, उसने मुझे बताया था कि उसने अपना सारा होमवर्क छुट्टियों के शुरू में ही खत्म कर लिया था। वाह, तो क्यों ना राजू, मैं उसकी नोटबुक तुम्हारी खाली नोटबुक से बदल दूं। वाह मेरी मम्मा, उपाय तो बहुत बढ़िया है। अगर आप ऐसा कर सकती हो तो मेरे मजे ही मजे हैं। रानी कौवी अपने उपाय के मुताबिक राजू कौवे की खाली नोटबुक लेकर मीनू चिड़िया के घर पर जाती है और चुपके से घर में आकर मानो चिड़े की नोटबुक उसके बैग से निकाल लेती है और राजू कौवे की खाली नोटबुक उसके बैग में डाल लेती है। अब जब टीचर कल मानो चिड़े की ये खाली नोटबुक देखेंगी तो इसकी बहुत पिटाई लगाएंगी और मुझे तो बहुत मजा आएगा। मम्मा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ मानो जाओ, पर लंच जरूर कर लेना। फिर मानो चिड़ा स्कूल जाने के लिए निकलता है। दोस्तों, क्या आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बुलबुल टीचर भी आ गई थी और क्लास में काफ़ी सारे बच्चे भी आ गए थे। तो बच्चों, आप सबकी ये गर्मियों की छुट्टी कैसी गुजरी? मजा आया ना आप सबको? जी टीचर जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरे बाबा ने इन छुट्टियों में मुझे बहुत घुमाया। छुट्टियां खत्म हो गई हैं बच्चों। अब बस आप सबको मन लगाकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम भी अब बहुत ज़्यादा करीब हैं। अच्छा चलो, आप सबको जो मैंने छुट्टियों में होमवर्क दिया था लाकर मुझे जल्दी से दिखाओ, जरा देखूं तो मैं कि किस किस ने होमवर्क किया है। फिर एक एक पक्षी आकर अपना अपना होमवर्क बुलबुल टीचर को दिखा रहा था। अरे वाह राजू कवि, तुमने तो इस बार कमाल ही कर दिया, अपना पूरा होमवर्क किया है। और तो और ये तुम्हारी लिखाई भी कितनी ज़्यादा साफ हो गई है। हाँ टीचर, मैं अब बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा हूँ। रात देर देर तक पढ़ता हूँ ताकि मैं इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊँ। अगला नंबर मानो चिड़े का था। मानो चिड़ा अपनी खाली नोटबुक लाकर बुलबुल टीचर को दिखाता है। अरे ये क्या मानो चिड़े, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? तुम मुझे ये खाली नोटबुक क्यों दे रहे हो? क्या? पर बुलबुल टीचर, मैंने तो अपना सारा होमवर्क कर लिया था, आप ठीक से देखें। ये नोटबुक पूरी खाली है, इसमें जरा सा भी होमवर्क नहीं है। तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे ना, तो क्या हो गया तुम्हें अब? और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे। चलो जाओ, क्लास के बाहर जाकर अपने दोनों पर ऊपर करके खड़े हो जाओ। पर बुलबुल टीचर। बेचारा मानो चिड़ा बिना किसी गलती के अपने दोनों पर ऊपर किए राजू कौवे की सजा भुगत रहा था। मानो चिड़े, आज पहली बार बुलबुल टीचर ने तुम्हारी मुझसे बहुत शिकायत की कि तुमने अपना जरा सा भी होमवर्क नहीं किया। मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया था, ना जाने मम्मा मेरा होमवर्क कहाँ चला गया। मीनू चिड़िया, तुम अपनी हो इसीलिए समझा रही हूँ कि जरा अपने बेटे को समझाओ कि पढ़ाई में ध्यान दे, कहीं फेल ना हो जाए तुम्हारा निकम्मा बेटा। रानी कवि चुप करो, निकम्मा नहीं है मेरा बेटा। अब जाग जाओ भाई, जाग जाओ मीनू चिड़िया, और अपने निकम्मे बेटे को अच्छे से पढ़ने को कहो, वरना ये मुझे लगता है एग्जाम में फेल हो जाएगा। मुझे पता है पक्षियों कि मानो चिड़े ने सारा होमवर्क कर लिया था। लगता है किसी चालाक पक्षी ने मानो चिड़े की नोटबुक अपनी नोटबुक से बदल ली है।
जाओ जाओ मीनू चिड़िया, अब अपना बच्चा पढ़ने में निकम्मा है तो दूसरों पर तो इल्जाम मत डालो। तुम सब देखना पक्षियों, मेरा मानो चिड़ा इतनी मेहनत करेगा कि तुम सब पक्षियों के बच्चों से अच्छे नंबर लेकर आएगा। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, सब पक्षियों ने आज आपको बहुत बातें सुनाई, परंतु मैं क्या करूं, मैंने तो अपना सारा होमवर्क कर लिया था, ना जाने मेरा होमवर्क कहाँ चला गया। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मुझे लगता है जरूर तुम्हारी नोटबुक उस रानी कवि ने ही चुरा ली होगी। जो भी हो, पर देखना मम्मा, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा और आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। वहीं अब रानी कवि भी राजू कौवे को बहुत समझा रही थी। राजू, अब तुम्हें बहुत मन लगाकर पढ़ना होगा, कहीं ऐसा न हो कि मीनू चिड़िया की बात सच हो जाए। और हाँ, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसीलिए पढ़ाई तो तुम्हें दिल लगाकर करनी होगी इस बार। बस कुछ ही दिन बाद एग्जाम करीब आ रहे थे, इसीलिए सारे बच्चे पढ़ाई में लग गए थे। पर राजू कौवा रोज की तरह आज भी अपने मुंह पर नोटबुक रखकर सो रहा था। हाय रे, मेरा बेटा थक गया तो अब लेटे लेटे पढ़ाई कर रहा है। राजू कौवा तो रोजाना ऐसे ही अपनी माँ को बेवकूफ़ बना रहा था और उधर ही मानो चिड़ा पूरी पूरी रात बस पढ़ाई में लगा रहता था। मानो बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ, कल सुबह पढ़ाई कर लेना। मम्मा, बस थोड़ा सा रह गया है, आप सो जाओ आराम से, मैं भी सो जाऊंगा थोड़ी देर में। अब आखिरकार एग्जाम का दिन आ ही जाता है। क्या लिखूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, गाने लिख देता हूँ, क्या पता पास हो जाऊं। राजू कौवा प्यारा, सबका राज दुलारा, काली काली उसकी आंखें, सबकी आंखों का तारा। अब तो देखना सबसे अच्छे नंबर आएंगे मेरे। सब बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, देखना पक्षियों, मेरा राजू कौवा तो इस बार सबसे अच्छे नंबर लाएगा, क्योंकि मेरे बेटे ने इस बार रात दिन पढ़ाई की है। इस मीनू चिड़िया का बेटा तो देखना फेल आएगा, फेल। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। आज सारे बच्चों के माता पिता को स्कूल में बुलाते हैं, क्योंकि आज बच्चों का रिजल्ट आया था। सबसे पहला रिजल्ट है मानो चिड़े का। मानो चिड़े, ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो इस बार फेल हो गए हो। ऐसा मैं कह नहीं सकती, इसीलिए मानो चिड़े तुम फर्स्ट आए हो। ये सुनकर मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा खुशी से झूम रहे थे। इस तरह बुलबुल बाकी और बच्चों के भी रिजल्ट बताती है। सब बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो गए थे। बस अब सिर्फ एक ही रिजल्ट बचा था। ये रिजल्ट राजू कौवे का है। राजू कौवे, ये तुमने क्या किया, तुम तो फेल हो गए। तुम्हें पता है रानी, तुम्हारे इस नालायक बेटे ने पेपर में गाने लिखे थे, गाने जिसे पढ़ पढ़कर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। रानी कवि, पिछले साल भी तुम्हारा बेटा फेल हो गया था और मैंने तुमसे कहा था कि अगर अगले साल भी तुम्हारा राजू फेल हुआ तो मैं इसे अपने स्कूल में नहीं रखूंगी। ये तो बार बार फेल होकर हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहा है, इसीलिए मैं आज ही इसे स्कूल से निकालती हूँ। रानी कवि तो अब किसी पक्षी को मूरी खाने के लायक नहीं बची थी। वे तो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। घर पर आकर तो रानी कवि अपना सारा गुस्सा राजू कवि पर निकालती है और उसे बहुत ज़्यादा ही मारती है। चिड़िया अपने समोसों का ठेला लगाकर अपना घर चलाती थी। बेचारी चिड़िया के पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिस कारण वे चिड़िया अब अकेले ही अपने घर को चला रही थी। ये लो मानो, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाए हैं, चलो जल्दी से खा लो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। हाँ हाँ मम्मा, मैं अभी खाता हूँ समोसे, परंतु मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आज स्कूल की छुट्टी कर लूँ और सारा दिन घर में रहूँ आराम से। मानो, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी स्कूल की, सीधी शराफत से स्कूल जाओ। मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए देखो दिन रात मेहनत करती हूँ, और अगर तुम इसी तरह छुट्टियाँ करोगी तो तुम बड़े होकर कामयाब कैसे होगे। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं चला जाता हूँ स्कूल। फिर मानो चिड़ा समोसे खाकर स्कूल चला जाता है। मानो चिड़ा तो चला गया, अब अपना समोसों का ठेला खोल लेती हूँ मैं। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। मीनू चिड़िया गरम गरम स्वादिष्ट समोसे बना रही थी और उसके पास तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है। मीनू चिड़िया का व्यापार काफ़ी अच्छा चलता था और इससे मीनू चिड़िया काफ़ी ही ज़्यादा खुश थी।
हाँ हाँ तोते, तुम्हें मैं अभी गरम गरम समोसे देती हूँ, जरा थोड़ा सा इंतजार करो। मीनू चिड़िया, आज मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, बस इसे मनाने के लिए ही तुम्हारे स्वादिष्ट समोसे लेकर जा रहा हूँ। इससे वे जरूर मन जाएगी। मेरी पत्नी जब भी मुझसे नाराज होती है, मैं उसे ले जाकर तुम्हारे समोसे खिला देता हूँ। वो तो एकदम खुश हो जाती है खाकर। चलो तोते, मेरे समोसों से तुम्हें कुछ तो फायदा हो रहा है। कालू जी, कल हमारे घर पर मेरे भाई आ रहे हैं। आपको तो पता है कि भाई को मीनू चिड़िया के हाथ के बने समोसे कितने ज्यादा पसंद हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो आए तो हम उन्हें मीनू चिड़िया के समोसे खिलाएं। आप जाएं, जाकर मीनू चिड़िया को 10 समोसों का कह दें। हाँ रानी, मैं अभी चला जाता हूँ मीनू चिड़िया के पास। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, कल रानी कौवी का भाई आ रहा है घर पर और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दूसरे जंगल में मेरी बहन सोनी कौवी रहती है। उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे सोनी कौवी के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए भाई से, और वो पैसे मुझे रानी कौवी का भाई दे सकता है। मीनू चिड़िया, भाई को तुम्हारे बनाए हुए समोसे बहुत पसंद हैं, इसीलिए 10 समोसों का कहने आया हूँ मैं तुम्हें। कल तुम बिल्कुल समय पर मेरे घर पर लाकर गर्मा गर्म 10 समोसे दे जाना। अच्छा ठीक है कालू कौवी, मैं कल तुम्हें 10 समोसे दे जाऊंगी। याद रहे मीनू चिड़िया, देर ना हो। अगर रानी कौवी के भाई का मूड खराब हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी और मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कालू कौवी, मैं कल समय पर तुम्हें समोसे दे जाऊंगी। चलो ठीक है मीनू चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। बस कल सुबह होते ही कालू कौवे के लिए 10 समोसे बना दूंगी और समय से ही कालू कौवे को दे आऊंगी। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया सारे समोसे बेचकर अपने घर पर चली जाती है। आज तो काफी ज्यादा थक गई, परंतु आज तो मुनाफा भी काफी ज्यादा हुआ है मुझे, और कल की भी तैयारियां हो गई। आलू तो पड़े हैं, बस कल सुबह जल्दी उठकर कालू कौवे के लिए 10 समोसे बना दूंगी। मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हो, अब आराम से सो जाओ, देखो रात भी कितनी हो गई है। हाँ मानो ये तो है, परंतु काम भी तो जरूरी है ना। अब तो मेरा सारा काम हो गया, चलो अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। फिर वे माँ बेटा आराम से सो जाते हैं। आधी रात होते ही जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीनू चिड़िया के घर की छत थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिस कारण बारिश का पानी उसके घर में आ रहा था और सीधा आकर आलू की बोरी पर गिर रहा था। मीनू चिड़िया तो बेखबर सो रही थी, उसे तो इस बात का पता ही नहीं था। अगली सुबह हो जाती है, परंतु बारिश तो रात की तरह तेज हो रही थी। अरे वाह, आज तो काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पक्षी मेरे बहुत सारे समोसे खाएंगे और आज मुझे काफी ज्यादा कमाई होने वाली है। हाँ मम्मा, ये बारिश तो हो रही है, परंतु बारिश की सुगंध की जगह ये गंदी सी बू कहाँ से आ रही है। हाँ मानो, मैं भी यही सोच रही हूँ, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी मानो चिड़े की नजर आलू की बोरी पर पड़ती है। वे सारे आलू तो पानी में भीगने की वजह से अब पूरी तरह से सड़ चुके थे और उन सड़े हुए आलूओं में से काफी ही बुरी बू आ रही थी। मम्मा वो देखो, लगता है ये गंदी बदबू उस आलू की बोरी में से आ रही है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा फौरन से आलू की बोरी के पास आते हैं। हाय रे, ये क्या हो गया, ये पानी कहाँ से आ रहा है, इसकी वजह से तो सारे आलू खराब हो गए। हाँ मम्मा, हमारी छत के अंदर सुराख है, जिस कारण बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी बेटा, मेरे पास तो बस यही आलू थे, अब मैं कालू कौवे को क्या जवाब दूंगी। मम्मा, ये आलू खराब हो गए तो क्या हो गया, हम जाकर दूसरे आलू खरीद लेते हैं। बेटा, इस तेज बारिश में हमें आलू कहाँ से मिलेंगे, बारिश की वजह से सभी पक्षियों ने अपनी सब्जियों की दुकान बंद करी होगी। मैं अब क्या करूँगी, मुझे तो अभी थोड़ी देर में कालू कौवे को 10 समोसे देने हैं, वरना तो कालू कौवा बहुत गुस्सा करेगा मुझ पर। कालू कौवा तो मुझे पैसे भी दे चुका है, परंतु आलू ही नहीं होंगे तो समोसे कैसे बनाऊंगी। हाय रे, ये कैसा संकट आ गया मुझ पर। मम्मा, आप बाहर जाकर देखो तो, क्या पता कोई दुकान खुली हो सब्जियों की। हाँ मानो, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मीनू चिड़िया तेज बारिश में आलू ढूंढने निकल जाती है और पूरे जंगल में घूम रही थी, परंतु इसे तो कोई भी सब्जियों की दुकान खुली हुई नहीं मिलती। मीनू चिड़िया बुलबुल की दुकान पर आती है, परंतु बुलबुल ने भी आज अपनी दुकान बंद की हुई थी। ये क्या, बुलबुल बहन ने भी दुकान बंद की हुई है। एक काम करती हूँ, बुलबुल बहन के घर पर जाती हूँ, इनके घर से तो मुझे जरूर आलू मिल जाएंगे।
ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन बुलबुल के घर पर जाती है। अरे मीनू चिड़िया, क्या बात है, इतनी तेज बारिश में मेरे घर पर कैसे आना हुआ? बुलबुल बहन, मुझे आलूओं की बहुत ज़रूरत है, तुम मुझे बस एक बोरी आलू दे दो। हाँ, मैं दे देती तुम्हें आलू, परंतु मीनू चिड़िया, इस बारिश की वजह से मैंने अपनी सारी सब्जियां ले जाकर दूसरे जंगल में अपनी माँ के पास रखवा दी हैं। ओहो, अब क्या करूँगी मैं? चलो ठीक है बुलबुल बहन, अब मैं चलती हूँ। मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान होकर वहाँ से भी चली जाती है। मीनू चिड़िया तो कालू कौवे का सोच सोच कर काफ़ी ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं आलू? हाँ, एक काम करती हूँ, उल्लू सेठ के घर पर जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वे अपने खेत से आलू निकाल कर मुझे दे दें। ये कहकर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के घर पर आती है, परंतु उल्लू सेठ के घर पर तो ताला लगा था। ये क्या, उल्लू सेठ को भी आज कहीं जाना था? अब क्या करूँ? अब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं। लगता है कालू कौवे को मुझे सब बता देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी का भाई भी कालू कौवे के घर पर आ जाता है। रानी, मीनू चिड़िया ने 10 समोसे भिजवा दिए हैं ना? अरे कहाँ कालू जी, कब से उसी का तो इंतजार कर रही हूँ, परंतु अभी तक वे समोसे लेकर नहीं आई। क्या, मीनू चिड़िया अभी तक नहीं आई? मैंने उसे कहा भी था कि समय पर समोसे लेकर आ जाए। अब क्या करें, भाई को तो भूख लगी होगी। एक काम करें, आप जाकर भाई से बातें करें, मैं यहाँ मीनू चिड़िया का इंतजार करती हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, रानी कौवी का भाई आ गया होगा। मैं जाकर कालू कौवे के पैसे उसे वापस कर देती हूँ और जो सच है मैं उसे बता देती हूँ। मीनू चिड़िया उदास होकर कालू कौवे के पास जा रही थी कि इससे टैक्सी में आता हुआ तोता मिलता है। क्या बात है मीनू चिड़िया, इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो तुम? अब भला बारिश में भी कोई उदास होता है क्या? मीनू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी टैक्सी में ये जो बोरियां हैं इन सब में आलू हैं, तुम ये आलू ले लो और जाकर कालू कौवे के लिए समोसे बना लो। पर तोते, ये आलू तो तुम्हारे हैं ना? मीनू चिड़िया, ये आलू मुझे दूसरे जंगल में बहुत सस्ते मिल रहे थे, इसीलिए मैंने बहुत सारे आलू खरीद लिए। तुम इसमें से एक बोरी आलू ले लो, तुम्हें तो वैसे भी बहुत ज़रूरत है अभी आलू की। अरे वाह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया तोते, तुमने तो मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। बस फिर मीनू चिड़िया घर पर आकर आलू के समोसे बनाना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता करके मीनू चिड़िया आलू के पूरे 10 समोसे बना देती है। शुक्र है सारे समोसे बन गए, परंतु काफी ज्यादा देर हो गई। चलो फौरन से लेकर जाती हूँ कालू कौवे के घर पर। फिर मीनू चिड़िया सारे समोसे लेकर कालू कौवे के घर पर आती है। मीनू चिड़िया को देखकर तो कालू कौवा खुश हो जाता है। माफ करना मुझे कालू कौवे, इस बारिश की वजह से काफी ज्यादा देर हो गई, परंतु ये समोसे गर्मा गर्म और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। शुक्र है मीनू चिड़िया कि तुम आ गई। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुमने मेरे लिए गरम गरम समोसे मंगवाए। समोसे तो मुझे बहुत पसंद है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कालू कौवा इसी दौरान रानी कौवी के भाई से पैसे की भी बात कर लेता है। अरे हाँ हाँ भाई कालू कौवे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब भला तुमने मेरे लिए इतने गरम गरम समोसे मंगवाए हैं तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। मीनू चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर पर चली जाती है।